दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, पोषण एवं स्वास्थ्य, जो सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से हमने प्रकार पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ लिए थे, जो कि मोनोसेक्राइड हो चुका था, ओलिगोसेक्राइड हो गया था और पॉलीसेक्राइड हमने शुरुआत कर दी थी। यहाँ पर हमने बता दिया था कि पॉलीसेक्राइड में शुगर कितनी होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो होमोसेक्राइड होता है वे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, होमोसेक्राइड कितने प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। और जो होमोसेक्राइड होते हैं उसका मतलब क्या होता है, ऐसे पॉलीसेक्राइड जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ऐसे पॉलीसेक्राइड जिसमें क्या होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे क्या बोलते हैं, होमो पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक और संचित। यानी संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और संचित यानी स्टोरेज होता है। तो इसमें हम बात करते हैं सेल्यूलोज क्या होता है, यह प्लांट या पौधे में पाए जाने वाला क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। आप याद रखिएगा, जो सेल्यूलोज होता है ये पॉलीसेक्राइड होता है और प्लांट में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पौधों की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यदि कार्बोहाइड्रेट पेपर में आए तो कौन है, सेल्यूलोज है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, दवाइयों में किया जाता है, कागज उद्योग में और कपड़ा उद्योग में सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है। नोट, मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। यदि पेपर पूछ लिया जाता है कि मानव में सेल्यूलोज का पाचन होता है या नहीं, तो नहीं होता, क्योंकि अपेंडिक्स अवशेषी हो गया है, इसलिए इसका पाचन नहीं होता है। और ये जो अपेंडिक्स होता है, ये जो हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में गूदा द्वार, मल द्वार यहाँ पर पाए जाते हैं और इसके अपोजिट साइड में अपेंडिक्स होता है, जो कि अब अवशेषी हो गया है। लेकिन जब हम आदि मानव थे तब सेल्यूलोज का पाचन होता था, क्योंकि हम कच्चा अनाज वगैरह ग्रहण करते थे। लेकिन ये सेल्यूलोज पाचन में मदद करता है, ये याद रखिएगा। इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता तो नहीं है, लेकिन ये पाचन में मदद करता है। कैसे मदद करता है, जब हम क्या खाते हैं, भाजी वगैरह खाते हैं, भाजी या हरी सब्जियां खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, पूरी गंदगी जितनी होती है हमारे पेट की गंदगी, तो वो सब क्या कहता है, मल के द्वारा बाहर निकालने का कार्य करता है। इस प्रकार ये सेल्यूलोज जो होता है पाचन में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, सेल्यूलोज किसका बहुलक है, तो याद रखिएगा, सेल्यूलोज जो होता है ग्लूकोज का बहुलक है। यानी बहुलक का मतलब होता है किससे मिलकर बना है। तो अपन जानते ही हैं कि सेल्यूलोज जो होता है 10 से अनंत शुगर से बना है, और शुगर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज किसका बहुलक है, ग्लूकोज का है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और रेयॉन किसका बहुलक है, एक रेयॉन होता है, किसका बहुलक है, तो ये सेल्यूलोज का बहुलक है। यानी रेयॉन किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज का। और रेयॉन किससे प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। रेशम के कपड़ों में पाया जाता है कौन, रेयॉन। ठीक है, नोट में देख लीजिए, जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज यानी जो सेल्यूलोज होता है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और जो रेयॉन होता है तो सेल्यूलोज से मिलकर बनता है। या कहें कि सेल्यूलोज का बहुलक कौन है, ग्लूकोज है, और रेयॉन का बहुलक कौन है, सेल्यूलोज है। ठीक है, सेल्यूलोज एक समपॉलीसेक्राइड है एवं संरचनात्मक है। ठीक है, कैसे है, समपॉलीसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, और संरचनात्मक का अर्थ होता है कि यह संरचना का निर्माण करता है, जैसे प्लांट की सेल वॉल का निर्माण करता है। ठीक है, इसी के कारण प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है, एक आकार प्रदान करता है। काइटिन दूसरा होता है, काइटिन ये भी क्या होता है, ये भी एक पॉलीसेक्राइड है, और कैसा होता है, सम पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट का बना होगा। और ये कहाँ पाया जाता है, कीड़ों की जो ऊपरी परत होती है उसमें काइटिन पाया जाता है। कीट वगैरह जो भी होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनकी जो ऊपरी परत होती है काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति भी काइटिन की बनी होती है, जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति भी काइटिन की बनी होती है। यह प्राकृतिक में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है। पहला पूछा जाए तो सेल्यूलोज, दूसरा पूछा जाए तो कौन सा होता है, काइटिन। यह भी सम पॉलीसेक्राइड तथा संरचनात्मक है। सम यानी कार्बोहाइड्रेट का बना होगा, संरचनात्मक का अर्थ क्या हो गया कि यह भी जो होता है संरचना का निर्माण करता है। अब देखिए, स्टार्च पौधे में संचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अब यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि पौधे में संचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो स्टार्च है। और मानव के द्वारा सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट भी स्टार्च है। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है स्टार्च का, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, पौधों के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, 6 CO2 + 6 H2O, प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, C6H12O6 + 6 O2। जल के कितने अणु निकलते हैं, 6 निकलते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला। और इसी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही स्टार्च का निर्माण होता है। तो छोटे छोटे से पॉइंट है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, अब पॉलीसेक्राइड में देखिए, हेट्रोपॉलीसेक्राइड ये कितने क्या हो गए, सम हो गए। ठीक है, सेल्यूलोज, काइटिन और स्टार्च ये क्या हो गए, सम। अब पॉलीसेक्राइड में
ग्लाइकोजन, ठीक है। एक और आता है ग्लाइकोजन, तो ये कैसा होता है, हेट्रो पॉलीसेक्राइड होगा, यानी विषम पॉलीसेक्राइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये फैट और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन फैट और कार्बोहाइड्रेट से, यह विषम पॉलीसेक्राइड है, यह एनिमल कार्बोहाइड्रेट है। यदि जंतु कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो क्या होगा, स्टार्च होगा, ठीक है। क्या होगा, स्टार्च। सॉरी, यदि प्लांट कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो क्या होगा, स्टार्च होगा। और यदि जंतु कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए या एनिमल तो क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। मानव में सम्मिलित करके जंतुओं में संचित कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, यानी मानव और जंतुओं में संचित कार्बोहाइड्रेट का रूप क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में स्टार्च होता है, याद रखिएगा। लेकिन जो ग्लाइकोजन होता है कैसा होता है, हेट्रो होता है, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। यह लीवर में संचित होता है। ये कहाँ पर संचित होता है, लीवर में संचित होता है। मानव में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ये भी याद रखिएगा कि मानव में ग्लाइकोजन के रूप में वो कहाँ संचित होता है, लीवर में होता है। अब देखिए हिपेरिन, हिपेरिन का निर्माण कहाँ पर होगा, लीवर में होगा, ठीक है। यह एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, यानी थक्का रोधी पदार्थ है, ठीक, थक्का रोधी पदार्थ है। मानव की नसों में पाया जाता है और नसों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। जिन व्यक्तियों का रक्त गाढ़ा होने लगता है उन्हें इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यह भी पॉलीसेक्राइड होता है, याद रखिएगा। जो हिपेरिन है थक्का रोधी पदार्थ है, कहाँ पाया जाएगा, मानव की नसों में पाया जाएगा, ठीक है, मानव की नसों में। इसलिए हमारी नसों में जो रक्त है वह कैसा होता है, थक्का नहीं जमता है, और बाहर आते ही क्या हो जाता है, थक्का जमता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है हमारा पॉलीसेक्राइड ख़त्म हुआ है। यानी यहाँ पर हमने हेट्रोपॉलीसेक्राइड और सम पॉलीसेक्राइड दोनों के बारे में बात कर ली है। आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को ज़रूर रूप से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।